नमस्कार छात्रों, मैं अमरदीप अटालकर आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। छात्रों, भूगोल का आज हम 9वां पाठ देखेंगे जिसका नाम है ऊर्जा संसाधन। छात्रों बताओ तो, यह जो चित्र आपको दिख रहा है इसमें आपको क्या दिख रहा है? तो एक लड़की लालटेन यानी बत्ती के प्रकाश में आपको पढ़ाई करते हुए दिख रही है। यहाँ प्रकाश होने के कारण वो क्या कर सकती है? पढ़ाई कर सकती है। यदि प्रकाश नहीं रहता तो वो पढ़ सकेंगी क्या? नहीं। अब छात्रों यह चित्र देखो। इस चित्र में एक लड़की हाथ में पंखा लेकर खेल रही है और उसके जो पिताजी है वो खेत का जो काम है वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? आपको क्या दिख रहा है इस चित्र में? तो उसके पिताजी अनाज ओसने का काम कर रहे हैं। मगर ये दोनों भी काम जो आपको दिख रहे हैं, जो पहला कौन सा है? वो जो लड़की है उसके हाथ में जो चक्री है वो घूम रही है और अनाज ओसने का जो कार्य उसके पिताजी कर रहे हैं। वो क्यों संभव हुआ? दोनों कार्य किस कारण संभव हो रहे हैं? तो वो हो रहे हैं पवन। इस ऊर्जा संसाधन के कारण वो दोनों कार्य आपको करते हुए वो दिख रहे हैं। अब यह चित्र देखो तीसरा। प्राकृतिक गैस का ईंधन के रूप में किस तरह उपयोग किया जा रहा है? एक जो आदमी है वो जो वड़ा तैयार कर रहे हैं, बोंडे तैयार कर रहे हैं, तो तेल गरम करने के लिए उनको वो जो गैस उपयोग ला रहे हैं वो कौन सा है? LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह ईंधन का उपयोग करके वो खाने के पदार्थ तैयार कर रहा है। उसके बाद वो जो होटल आपको छोटा सा होटल दिख रहा है वहाँ भी प्रकाश के लिए उस लैंप में कुछ तो ईंधन का उपयोग किया है। यानी वो कौन सा ईंधन है? वो है केरोसिन। उसका उपयोग करके वो वहाँ आपको उजाला दिख रहा है। उसके बाजू में देखो आपको एक ऑटो रिक्शा दिख रहा है। तो रिक्शा चलाने के लिए भी ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो उस ऑटो में CNG कॉम्प्रेस नेचुरल गैस का उपयोग किया गया है। अब छात्रों यह चित्र देखो। खनिज तेल का उपयोग आपको किस तरह से वो ईंधन के रूप में किया जा रहा है वो दिख रहा है। तो पेट्रोल पंप के पास जो मोटर कार आपको खड़ी हुई दिख रही है वहाँ एक आदमी क्या कर रहा है? उसमें क्या डाल रहा है? ईंधन डाल रहा है। अब यह चित्र देखो। यह क्या है? सौर ऊर्जा पर चलने वाला गीजर। तो यहाँ कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया है? सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश का उपयोग करके उस पर आधारित क्या चलने वाला है? आपको यह दिख रहा है गीजर। गीजर आपको मालूम है गीजर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पानी गर्म करने के लिए हम गीजर का उपयोग करते हैं। तो छात्रों इस सभी चित्रों का आपको निरीक्षण करना है और इस पर आधारित दो पेज नंबर 51 पर आपको 8 प्रश्न दिए हैं। उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आपके नोटबुक में लिखना है। जब आपको कोई दिक्कत गई तो आपके जो बड़े भाई बहन हैं, आपके पिताजी माताजी हैं, उनकी भी आप सहायता ले सकते हैं। मगर इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। छात्रों आपको मालूम है हम अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता रहती है। अब ऊर्जा यानी क्या? ऊर्जा यानी एनर्जी। हमें कोई भी कार्य करना हो तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारा चलना, बैठना, कूदना, कोई भी काम करना, इन सभी कामों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। छात्रों पहले मानव श्रम और प्राणियों का उपयोग करके कार्य किए जाते थे। मानव की आवश्यकताएं जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे ऊर्जा संसाधनों और ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में भी बदलाव आता गया। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। मानव इस ऊर्जा को मुख्य रूप से प्रकृति से ही प्राप्त करता है। उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर के आधार पर यह हमारे ध्यान में सहजता से आएगा।
हम पेट्रोल, पवन, प्राकृतिक गैस, सूर्य प्रकाश आदि ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य भी ऊर्जा संसाधन है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज का होमवर्क, हमें कौन कौन से कार्य करने के लिए ऊर्जा लगती है, वह कार्य की सूची आपको बनानी है। धन्यवाद।